नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 4.5 इंच का E0 वॉइस कॉइल है। ये 1700 वाट का वॉइस कॉइल है और ये 18 इंच TW कंपनी का न्यूडेम्स स्पीकर में लगा हुआ है। तो इसको आज हम बनाएंगे और हम आपको ये भी बतलाएंगे कि कॉइल आपको बनाना क्यों आना चाहिए और कॉइल बनाने आने से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो चलिए कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने कॉइल का डाई बना करके रखा है। ये चूँकि मेरा 4 इंच का डाई है तो हमने उसमें PVC शीट डाल करके उसको 4.5 इंच का डाई बनाया और ये उसका जला हुआ कॉइल है। चलिए हम आपको माप के दिखला देते हैं। ये थोड़ा सा अंदर से फूक गया है जिसकी वजह से 115 mm नहीं बता रहा है, 113.8 mm बता रहा है। बट जब कॉइल बनेगा तो ये 115 mm का कंप्लीट कॉइल बनेगा। तो ये देखिए, हम सबसे पहले इनर चेपी यहाँ लगाते हैं। तो इनर चेपी में हम मास्किंग टेप लगा करके और फिर डाई के ऊपर हम लपेट देंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये 30 mm के आसपास का हम कॉइल बनाएंगे। इसका कॉइल का हाइट काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, इसमें जो कॉइल लगा हुआ था वो हैंडमेड कॉइल था और वो 25 mm का कॉइल था। बट जब हमने नेट पे सर्च किया तो इसका कॉइल जो है वो 30 mm का कॉइल है। तो हम इसमें जो है सो नेट के हिसाब से जो कंपनी बताई, हम 30 mm का कॉइल इसको बनाएंगे। तो हम इसमें 35 mm का गैप रख दिए हैं और इसको हम एरालाइट स्टैंडर्ड से बनाएंगे। दोस्तों, कभी भी कॉइल आप एरालाइट स्टैंडर्ड से ही बनाइए और उसको देखिए, मिक्स करेंगे तो ऐसा मिल्किश कलर हो जाएगा। तो जब एरालाइट स्टैंडर्ड मिक्स करने के बाद मिल्किश कलर हो जाता है तो समझ लीजिए आपका एरालाइट कंप्लीट तैयार हो गया है। ये हम एरालाइट को जो है सो चेपी के ऊपर लगाएंगे। तो चेपी के ऊपर लगाने के लिए हम PVC शीट के ऊपर एरालाइट लगा करके और फिर चेपी के ऊपर हम जो इनर चेपी लगाए हैं उसके ऊपर गोल गोल घुमाते हुए हम लगा दे रहे हैं। ये देखिए, कंप्लीट एरालाइट लग गया है। अब इसको हम रिवर्स करके जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम निकाल देंगे। तो चेपी के ऊपर कंप्लीट लग गया। अब हम इसमें वायर लपेटेंगे। तो इसमें जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं 27 गेज है, मिलन का DC वायर है। दोस्तों, कभी भी कॉइल आप DC वायर में बनाइए। नॉर्मल जो वायर होता है पॉलिस्टर वायर, उसका हीटिंग टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और DC वायर अगर DCG है तो 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर प्योर DC वायर है तो वो लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हीटिंग टेम्परेचर होता है। तो जब आप DC वायर से कॉइल बनाएंगे तो आपके कॉइल का लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब स्पीकर बजता है तो कॉइल काफ़ी गर्म होता है। लेकिन उस टाइम अगर आपके कॉइल जो DC वायर से बने हुए तो जल्दी हीट नहीं होंगे तो स्पीकर का लाइफ बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, लगभग इसमें हम 30 mm के आसपास इसका जो है सो वाइंडिंग कर दिए हैं। ये 27 नंबर गेज से हम बनाए हुए हैं और ये देखिए, हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, 29.5 mm हमारा कॉइल, इनर का जो कॉइल है वो बना हुआ है। अब हम इसके ऊपर वापस 7 नंबर की PVC शीट के ऊपर से ही हम एरालाइट अच्छी तरीके से मिक्स करके वायर के ऊपर लगा दे रहे हैं। और इसको जो कॉइल पेपर यूज़ करेंगे वो टील पेपर है, 7 नंबर का पेपर है। इसमें हम पहले से ही एरालाइट लगा करके रख दिए हैं। तो एरालाइट लगे हुए भाग को हम कॉइल के ऊपर और चेपी पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से खींच करके दोनों जो टुकड़े हैं उसके माउथ मिला करके मास्किंग टेप से चिपका देंगे। और उसके बाद फिर इसमें जो हमारा इनर जो वायर है जो अभी साइड में हमने चिपकाया है उसको गोल गोल घुमाते हुए हम इनर वायर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इसका इनर टर्निंग का स्टार्टिंग वायर है, उसको हम गोल गोल घुमाते हुए बाहर निकाल करके बाहर लपेट देंगे। तो हमारा क्या है, कनेक्शन बाहर निकल आएगा और फिर हम इसको चिपका देंगे। फिर इसमें हम PVC टेप सबसे पहले लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो अपना टील पेपर है वो अच्छी तरीके से इनर चेपी के ऊपर चिपक जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसमें जो है सो मास्किंग टेप चिपकाएंगे, क्योंकि जब हम इस कॉइल को हीटिंग करेंगे हॉट गन से तो ये जो टेप है ये पिघल करके फट जाता है और फिर वापस आपका जो है लूज हो जाता है। बट ये चूँकि मास्किंग के टेप कागज़ का होता है तो ये जल्दी फटता नहीं है और गर्म से इसको कोई फ़र्क नहीं होता है। तो कॉइल का जो इनर चेपी है वो टिल पेपर के ऊपर एकदम परफेक्ट चिपकता है। तो दोस्तों, आप छोटी छोटी बारीकी यहाँ ध्यान रखेंगे तो आपका कॉइल एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये कॉइल बनाना जो हम आपको बतला रहे हैं ये हमारे लगभग 22-23 सालों का अनुभव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो एरालाइट जो है वो हम इसमें चेपी के बाहर के साइड से अच्छी तरीके से लपेट दे रहे हैं, इसमें फैला दे रहे हैं। इसमें हम 7 नंबर की PVC शीट की टुकड़ी यूज़ करते हैं। अब जो अंदर का हमारा छेड़ा था जो इधर हम चिपकाए थे उसको जहाँ पे हमारा टिल पेपर ज्वाइंट होता है वहाँ से बाहर निकाल करके और इसके ऊपर हम सेकंड टर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला टर्न आपको धीरे लेना है और जस्ट नीचे वाले वायर के ऊपर लेना है। फिर इसको घुमाते हुए सीधा आप लास्ट तक लेते चले जाइए। 30 mm का कॉइल बनेगा। अगर ये कॉइल थोड़ा सा बीच में गैप आता है तो टेंशन मत लीजिए। हैंडमेड कॉइल में बीच में गैप आता है, बट उसको कैसे सुधारना है वो भी हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे आपको।
दोस्तों हम यहाँ पे अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम आपको कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। और अगर आप हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप कॉइल बनाना सीख जाएंगे। और अगर आप पहले से कॉइल बनाते हैं तो आप अपने आप को और इम्प्रूव कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा तार बीच बीच में खिसका हुआ है उसको एक हम मोटे सुई से हम चिपका दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन आउट कॉइल है इसके लिए आप इस वायर को सेटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये आउटर कॉइल होता, एक तार के ऊपर ही दूसरा तार होता, तो यहाँ पे आपको फैला हुआ ही छोड़ना होता। लेकिन इन आउट है तो एक टर्न अंदर है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो हम बाहर का जो तार था उसको हम अच्छी तरीके से चिपका दे रहे हैं। और लगभग मुझे लगता है 4 से 5 टर्न का जगह खाली हो जाएगा, जिसे हम फिर से लपेट देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने वायर को कटिंग नहीं किया, सिर्फ एक एक टर्न घुमाते हुए हम जो कॉइल लपेटा हुआ है उसको हम साइड करके चिपकाते चले जा रहे हैं। जो उसमें गैप है उसको गैप को हम फिल कर दे रहे हैं। तो ये देखिए गैप जो है उसका वायर का फिल हो गया है। तो इसमें हम 4 से 5 टर्न फिर कर देंगे तो बराबर ये भी 30 mm का हमारा कॉइल का वाइंडिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो है इसको साइड में मास्किंग टेप से चिपका करके वायर को कट कर देंगे। तो दोस्तों वाइंडिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो इनर वायर जो निकला था नीचे से, जो हम निकाले थे अंदर वाला वायर, उसको हम इसी कॉइल में चिपका करके साइड में कर दे रहे हैं, ताकि जब हम इसमें से लीड वायर निकालेंगे, जो बाहर कॉइल का वायर निकालेंगे, तो एकदम चिपका हुआ अच्छे से निकलेगा, तो चेपी भी एकदम परफेक्ट लगेगा। तो ये देखिए हम आपको माप करके दिखाते हैं। ये लगभग 29.5 mm बाहर भी बना हुआ है। और इसको हम जो है सो अब मास्किंग टेप से चिपका करके अच्छी तरीके से बांध दे रहे हैं। वायर को हम काट दिए हैं और फिर इसको हम भट्ठी में डालेंगे दोस्तों। तो ये हमारा कॉइल रेडी हो गया है। अब इसमें जो हम आउटर का जो है वायर है उसमें जो हम एरालाइट लगा करके अच्छे से उसको हम मिक्स कर दे रहे हैं, ताकि वो एरालाइट बाहर की तरफ से भी वायर को अच्छी तरीके से अपना बाउंडेशन कर दे। फिर इसको हम हॉट गन से गर्म करेंगे, जिससे ये पिघल जाएगा। तो हॉट गन से गर्म करने पे जब ये पिघलेगा तो नीचे का फर्स्ट लेयर, फिर चेपी का जो एरालाइट है वो, और फिर बाहर आउटर लेयर का चेपी का एरालाइट, फिर वायर के ऊपर जो एरालाइट है, सारा गर्म होगा और मिक्स होकर के पानी की तरह आपस में चिपक जाएगा और कॉइल एकदम परफेक्ट बाउंडेशन बनेगा। तो ये देखिए हम अच्छी तरीके से इसको हॉट कर दिए हैं, स्लो घुमाते हुए। अब फिर हम एक 7 नंबर की पीवीसी टुकड़ी लेकर के इसको एकदम चिकना कर देंगे। एक्स्ट्रा जो एरालाइट साइड में बहा है उसको भी लेते हुए एकदम चिकना खूबसूरत कर देंगे। और फिर इसको हम यहाँ डाई से निकाल करके हम इसको जो है सो भट्टी में डाल देंगे। तो भट्टी में लगभग हम इसको 200 वाट के 2 बल्ब लगा करके रखे हैं और वो हम 15 से 20 मिनट देते हैं। 15 से 20 मिनट में ये कॉइल जो है अच्छी तरीके से पक जाता है। दोस्तों भट्टी में बहुत सारे लोग जो है, हम भी स्टार्टिंग में जो है सो 500 वाट का हैलोजन लगाते थे, बट उससे क्या होता था कि अगर हम भूल जाते थे तो हैलोजन जो है सो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता था और कॉइल हमारा ख़राब हो जाता था। तो जब से हम 200 वाट के 2 बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमारा उसमें एरालाइट में कोई बाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर से देख सकते हैं कॉइल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। हम फिर से आपको माप के दिखाते हैं। ये देखिए 30 mm अभी हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें इनर वायर जो बाहर निकला था वो भी एक टर्न आकर के साइड से चिपका है। तो 29.5 से 30 mm हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, भट्टी में हम कॉइल रख करके दोनों बल्ब को हम ऑन कर दिए हैं। ये 200 वाट के 2 बल्ब हैं और 15 से 20 मिनट में सुखा देते हैं। एक बार हमने इसका टेम्परेचर चेक किया था तो ये 50 अपना डिग्री से स्टार्ट होते हुए 80 डिग्री तक अंदर का टेम्परेचर होता है। ये देखिए कॉइल पक गया है। और अब हम इसको जो साइड में चेपी में जो हम अपना पीवीसी सीट में लगाए थे उसको निकाल देंगे। तो जो हमारा कॉइल है और डाई है जो है आसानी से लोहे वाले डाई से बाहर निकल आएगा। अब चूंकि ये 4 इंच के वाइस कॉइल के डाई में हम 4.5 इंच बनाए हैं तो इसमें हमें काफ़ी अंदर जो है सो 7 नंबर की पीवीसी सीट काफ़ी ज़्यादा लपेटनी पड़ी है। तो उसको भी अब हम निकाल के आपको दिखलाते हैं। लगभग इसमें जो है सो 5 से 7 mm चारों साइड से हमारा फैला है, काफ़ी मोटा है। और ये देखिए कॉइल एकदम काफ़ी अच्छा बना हुआ है दोस्तों। अब इसके अंदर जो हम इनर चेपी चिपकाने के लिए मास्किंग टेप लगाए थे उसको निकाल देते हैं और फिर हम आपको इसको जो है सो स्पीकर में डाल करके हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। स्पीकर में एकदम फ्री जाता है या नहीं, कहीं टच होता है क्या, कॉइल हमारा परफेक्ट बना है या नहीं। ये देखिए ये डाई है, इसमें हमने इतना वायर लपेटा था। उसका रीज़न ये है कि ये देखिए ये 4 इंच का वाइस कॉइल का डाई है, इसमें इतना गैप है। उस गैप को हमने पीवीसी सीट से भरा था। या फिर से देख सकते हैं इतना गैप है। तो जुगाड़ टेक्निक है दोस्तों। कभी अभी आपको ये लगता होगा कि हर चीज़ हर को मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। ये देखिए इसी स्पीकर का ये एक कॉइल है, एकदम परफेक्ट जा रहा है।
फ्री एकदम जा रहा है। तो अब हम इसमें 7 नंबर के सीट अंदर 7 नंबर या 10 नंबर की सीट डाल करके चेक करेंगे और फिर हम आपको आउटर चेक करके दिखाएंगे। तो उसके पहले हम इसमें चेपी पेपर बाहर से लगाएंगे। तो चेपी पेपर लगाने के लिए हम इसके अंदर 7 नंबर की है एक 2 या 3 मीटर की जो रोल है उसको हम अंदर से लपेट दे रहे हैं और उसको लॉक कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि चेपी पेपर लगाने के लिए जब हम इसमें बोस्टिक लगाएंगे और बाद में चेपी पेपर चिपकाएंगे तो उसे वो दबाव में कॉइल बैंड नहीं होगा, दबाव जो है ये शीट के ऊपर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है बाहर हमने टेप लगाया था उसको हम निकाल दे रहे हैं और फिर हम लीड वायर अपना जो कॉपर वायर है अंदर का उसको निकाल दे रहे हैं और कॉपर वायर जो बाहर का लेयर है उसको भी निकाल दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अंदर का लेयर निकलता है अगर ब्रांडेड स्पीकर है तो प्लस माना जाएगा और जो बाहर का लास्ट लेयर निकलता है वो माइनस माना जाएगा। लेकिन अगर असेंबल स्पीकर है तो मैग्नेट अगर उल्टा पलटा हो तो चेंज हो सकता है। अब इस वायर को हम यहाँ पे फेविक्विक से लॉक कर दे रहे हैं। दोस्तों उसका भी रीज़न ये है कि वायर यहाँ पे खुला रहता है तो उसको हम फेविक्विक से लॉक कर देंगे तो यह वायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन पकड़ेगा। और फिर हम इस कॉइल के ऊपर स्पेप 7 लगा करके और अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं क्योंकि इसमें चेपी पेपर लगाएंगे। तो ये जो टिल पेपर है इसके ऊपर चेपी पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से चिपकना चाहिए और उस पर जब हम इसके ऊपर चेपी पेपर लगाएंगे, वाइट कलर का चेपी पेपर लगाएंगे, उसमें भी हम पहले से ही स्पेप 7 अच्छी तरीके से लगा करके हम फैला लिए हैं। और इस कॉइल के आउटर साइड में भी जहाँ पे हमारा टिल पेपर है, चेपी पेपर जहाँ पे चिपकेगा वहाँ पे भी हम स्पेप 7 को काफ़ी अच्छी तरीके से एक स्पंज की टुकड़ी से लगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं पे भी गैप मत छोड़िए वरना वहाँ एयर पकड़ लेगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से स्पेप 7 लग गया है। अब हम इस पर चेपी पेपर चिपकाएंगे। तो जैसा हम बता चुके हैं आपको कि चेपी पेपर में हम स्पेप 7 पहले से ही लगा करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब चेपी पेपर लगाने का सबसे परफेक्ट तरीका है कि जहाँ पे आपका कॉइल ख़त्म होता है वहाँ से आधा mm छोड़ करके आप चेपी पेपर को स्ट्रेट चिपकाते चले जाइए और फिर नाखून की सहायता से उसको टिल पेपर के ऊपर दबाते चले जाइए। थोड़ी थोड़ी दबाते चले जाइए और थोड़ी थोड़ी फैलाते चले जाइए। उससे क्या होगा, चेपी पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं। फिर अगर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के आप इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए। तो कहीं पर अगर नहीं चिपका होगा या कम प्रेशर में चिपका होगा तो चेपी पेपर एकदम परफेक्ट चिपक जाएगा। दोस्तों चेपी पेपर चिपकाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्पाइडर और जो आपका कोन पेपर होता है वो इस चेपी पेपर में ही चिपकता है और चेपी पेपर जो है वो टिल पेपर में चिपका होता है। तो दोनों के बीच ये जॉइंट का काम करता है। अभी हम यहाँ से इसको निकाल दे रहे हैं वायर को थोड़ा सा, और चेपी पेपर मेरा शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसको हम काट करके ऊपर से एकदम हम चिकना कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अंदर जो हमने PVC शीट डाला था उसको हम निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉइल एकदम फ्री होकर के रेडी हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो एक्स्ट्रा चेपी पेपर लगा हुआ है उसको हम एक धारदार कैंची से अच्छी तरीके से गोल गोल जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट करके निकाल देंगे। तो हमारा कॉइल रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको वापस आपको सेट करके दिखाएंगे और इस स्पीकर का वीडियो भी हम जल्दी ही डालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए चेपी पेपर हम जो एक्स्ट्रा था उसको हम काट दिए हैं। कॉइल हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है और कॉइल काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों। अब जो हम आपको बोल रहे थे कॉइल बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको कॉइल बनाना आना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारे अगर आप रेडीमेड कॉइल यूज़ करते हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्पीकर ऐसे आते हैं जिसमें आउट साइज कॉइल होता है या उसमें 4 लेयर कॉइल होता है जो मार्केट में मिलता नहीं है जल्दी। तो उस टाइम पर आपको काफ़ी भागम भाग करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टेंशन होता है, मिलता नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आपको कॉइल बनाना आता है तो वैसे स्पीकर्स को आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो रेडीमेड आप यूज़ कर रहे हैं वो रेडीमेड स्पीकर जो मतलब कॉमन स्पीकर कॉइल है उसको आप यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब हमने इसको अंदर से सेट किया तो इसके ऊपर लगभग हमें खेलने के लिए अभी भी 22 mm जगह मिल रहा है। ये न्यूडियम स्पीकर है और इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो 30 mm जो हम कॉइल सेट करने के बाद भी 22 mm हमको कॉइल खेलने के लिए जगह मिल रहा है। तो स्पीकर कितना भी वर्किंग करेगा तलिए में पट की आवाज़ इसमें से नहीं आएगी। और हम आपको कॉइल का फिर से हम जो नया कॉइल बना हुआ है उसका हम डेटा दिखा देते हैं। ये देखिए 114.9 मतलब 115 mm का ये एकदम परफेक्ट कॉइल बना है। इसके ऊपर हम अंदर में 7 नंबर की 2 PVC शीट डाल करके हम पोल के ऊपर आपको सेट कर देते हैं। तो आप गौर से देखिए, इसमें कॉइल के अंदर 7 नंबर की 2 PVC शीट है और फिर हम इसको बाद में 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियों से इस कॉइल को जाम करेंगे। फिर हम आपको 10 नंबर की सीट बाहर से आउटर में घुमा करके बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये देखिए 10 नंबर की सीट है जो मैग्नेट के ऊपर प्लेट लगता है और पोल के बीच में जो गैप रहता है उसमें हम कॉइल के बाहर घुमाकर दिखा दिए। कॉइल कहीं से भी टच नहीं हो रहा है और अंदर 7 नंबर की 2 सीट है तो कॉइल एकदम परफेक्ट सेंटरिंग हुआ है और जब ये स्पीकर बनेगा तो काफ़ी अच्छे से फ्री चलेगा, कहीं पे भी ये टच नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बजेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।